What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई बहुत सारे किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट हाउ अमीर लोग थिंक्स। मतलब कि कैसे अमीर लोग सोचते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दी, बट कोशिश ये समझने की, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि अमीर लोग कुछ डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। स्पेशली जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अमीर लोगों का जो सोचने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू गरीब लोग। तो जब तक आप उनके सोचने का नज़रिया, उनके सोचने का तरीका नहीं समझोगे, जब तक आपकी लाइफ में कुछ बहुत मीनिंगफुल होने वाला नहीं है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे आप कर सकते हो ये, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और कुछ एक किताब जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट है, जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उससे नई सीखने को मिली। उनमें से मैं एक किताब की बात कर रहा हूँ आज, जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एक किताब के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, द सीक्रेट। बहुत सारे लोगों ने इस किताब के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आपको नहीं सुना है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और अगर नहीं पढ़ी है तो उसकी समरी आप ज़रूर सुने, और समरी भी नहीं सुनी है तो इस चैनल पर बने रहेंगे तो वो समरी भी मैं किसी न किसी दिन बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बट द आइडिया है इसकी पूरी जो समरी है जो द सीक्रेट की, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, क्योंकि सीक्रेट एक ऐसी किताब है जिसने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज किया है पूरी दुनिया में कि ऐसा क्या है जो अमीर लोग कर रहे हैं जो एक गरीब लोग नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या थिंकिंग पैटर्न है, ऐसा क्या सोचते हैं अमीर लोग जो गरीब लोग नहीं सोचते। तो वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, वो है द सीक्रेट किताब जो इंस्पायर है वो है साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक से। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ गेटिंग रिच के वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो मैंने सीखे हैं उस किताब से, और जो मैं अपना इंटरप्रिटेशन आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा, और आई एम श्योर अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है आफ्टर रीडिंग दोज बुक्स, स्पेशली सीक्रेट और साइंस ऑफ गेटिंग रिच और रिच डैड पुअर डैड। और ये सारी बुक्स का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, जो हमें रियल टाइम में समझ में नहीं आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ गेटिंग रिच में। पहला जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे सीखने को मिला, जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो है द थॉट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग। तो मतलब कुछ भी करना है आपको अपने थॉट से करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं, आप ये सोचो कि इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि एक्शन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट थॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक्शन इज सेकेंडरी, थॉट इज सुप्रीम। थॉट सुप्रीम है भाई। जो आप ज़्यादातर लोग, हम सब, इनफैक्ट हम सब के दिमाग में ये रहता है कि एक्शन नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा। पर उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सही सोचेंगे नहीं तो वो एक्शन लेना भी बेकार है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सोचें वो चीज़ जो आप चाहते हैं, जो आप मांगना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आपके पास एकदम क्लियर गोल होना चाहिए, जो आपका विजन है लाइफ के प्रति, जो आपको चाहिए वो एकदम आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। और फिर आप जब एक्शन लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरफ बढ़ता है, वो एक्शन उसी तरफ पड़ता है, उसी दिशा में आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके पास एक क्लियर विजन होता है, उसी दिशा में आपको लोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको उस दिशा की तरफ ले जाते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू शुड हैव अ वेरी वेरी क्लियर विजन। तो थॉट इज़ द मोस्ट important thing, and which is number one in the science of getting rich book, right? Second is the right to be rich. The right to be rich is one thing which we all feel that we are not. After a certain time आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप इनफैक्ट मैंने एक बुक पढ़ी थी, द आर्ट ऑफ द डील बाय डोनाल्ड ट्रम्प की किताब थी आर्ट ऑफ द डील। अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और डोनाल्ड ट्रम्प ने उसमें सारा रिवील किया है कि वो कितना अग्रेसिव था अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। कोई बिल्डिंग अगर वो बना रहा है और उसने कोई टेंडर अप्लाई किया और टेंडर वो पास नहीं हो रहा है या टेंडर उसको नहीं मिल रहा है, तो बहुत अग्रेसिवली उस टेंडर को लेने के लिए क्या कहते हैं, हर एक्सट्रीम तक जाने के लिए तैयार रहता था। इनफैक्ट धमकाने के लिए कि दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना टेंडर वापस ले लें। खैर, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प था, पर डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसी क्या बात कोई थी जो द राइट टू बी रिच की बात, जो मैं राइट टू बी रिच
से रिलेटेड ऐसी क्या बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुझे वो उसके डोनाल्ड ट्रंप की याद आ गई, क्योंकि उसने अपनी एक किताब में मेंशन किया था, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्कैर्ड ऑफ बिग मनी। तो उनके पास स्कैर्ड, वो घबराते हैं एक बड़े पैसे को लेके, बड़े पैसे को सोच के। उनको लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे को संभालना, ज़्यादा बड़ा पैसा संभालना, और इसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल still lives in poverty, people lives in scarcity, क्योंकि they are scared of big money। और वो लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं, और ये एक बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। अगर आप देखो गौर से लोगों को देखें तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आप बोलोगे टैलेंटेड नहीं है यार, स्मार्ट नहीं है यार, इंटेलिजेंट नहीं है, तब भी वो अमीर दिखते हैं आपको, बहुत अमीर दिखते हैं वो, इसलिए बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट। तो उनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उनके पास होता है, उनको लगता है वी डिजर्व दिस, तो द राइट टू बी रिच, दे फील दैट दे हैव ऑल द राइट टू बी रिच। और इसके वजह से वो सारी चीज़ें उनके पास होती हैं जो अमीर बनने में उनको मदद करती हैं। और जो जितना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी अगर उसके अंदर वो शक है अपने आप को लेके, उसको थोड़ा सा ही नॉट कॉन्फिडेंट, तो अगर उसके अंदर, और या फिर वो डरता है बहुत बड़े पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, तो वो बड़ा पैसा उसके पास कभी भी नहीं आता। इसलिए द राइट टू बी रिच आपके पास, आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि यू हैव ऑल द राइट टू बी रिच, राइट। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है विच इज़ एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। तो यार जो एक्टिंग इन अ सर्टेन वे की, वो ये है कि आपके पास हर चीज़ हर टाइम पे नहीं हो सकती। आपके पास कभी ना कभी कोई चीज़ होगी, कभी ना कभी कोई चीज़ नहीं होगी, बट यू हैव टू बी रेडी विथ वॉट एवर यू हैव। मतलब कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी कुछ करने को नहीं है, तो मैं एक माइक है मेरे पास, एक कैमरा है, आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट विच इज़ आई एम वॉट इज़ आई एम लर्निंग अबाउट। तो मैंने कुछ सीखा और मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मैं कर सकता था इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम में बेस्ट, तो मैंने वो कर दिया। तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हालत में, उसका बेस्ट और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ही होता है एक्ट इन अ सर्टेन वे। तो आपको ऐसे सर्टेन वे में एक्ट करना है कि जी आपके पास सब कुछ है और आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, दैट्स इट। आप नहीं वेट करिए कि आपके पास बहुत ही बढ़िया वो आएगा, माइक आएगा, या बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड कैमरा आएगा, 4-5 जगह से वो कैमरेज होते हैं ना, 4-5 एंगल से शॉट लेते हैं जो पॉडकास्टर्स के पास होते हैं, वो होगा तब मैं अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा। नहीं वेट करिए, जस्ट स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव, एक्ट इन अ सर्टेन वे, राइट। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है विच इज़ ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इस ग्रैटिट्यूड के जो फीलिंग है वो उससे आपको बहुत कुछ ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट आप बस ऐसे सोचो उसको कि आप अगर आप जाओ किसी के पास और वो आपको रोज़ अपनी एक आंटी के पास जाओ जब आप खाना खाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर हो तो आप या अपनी बीवी के पास जाओ और बीवी से बोलो तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आप अगली बार वो और अच्छा खाना बनाएगी या वो कोशिश करेगी ज़्यादा खाना बनाने की। तो ये ज़्यादा लेने का बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। और ग्रेटफुल फील करने के लिए हर बार ऐसा नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई आपके सामने हो तो आप उसकी आपको तारीफ़ करनी है। आपके सामने कोई नहीं भी है तो आप जब भी ग्रेटफुल फील होते हो तो वो वाइब, जो उसकी जो वाइब्रेशन होती है, जिस फीलिंग पे आप आ जाते हो, जो फीलिंग आप फील करते हो, दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी पावरफुल। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आसपास लोग उसके ना हों आपके। अब आपके पास अगल बगल कोई नहीं है तारीफ़ करने के लिए तो आप कहोगे क्या फ़ायदा भी ग्रेटफुल फील करने का। पर ग्रेटफुल जब आप फील करते हो, वो वाइब जो होती है वो बहुत दूर दूर तक जाती है और वो चीज़ें आपके पास लाने की कोशिश करती है जो आपकी ख्वाहिशें हैं। तो ग्रेटफुल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं बहुत बढ़िया एक काम करता हूँ, मैं रात में बैठ के ज़रूर एक चीज़ एक जार में लिख के डाल देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि भाई वो जार भरता जा रहा है, उसमें हर दिन चाहे जो छोटी सी चीज़ हुई हो, चाहे बहुत छोटी सी, कि आज मुझे शाम को चाय बहुत बढ़िया मिल गई, चाय पी के मज़ा आ गया, और या मैं रिलैक्स हो गया चाय पी के, या मैं अपने दोस्त के साथ गया उसने मेरी तारीफ़ कर दी, तो वो चीज़ आप लिख डालें उस पेपर पे ज़रा से, और वो स्टिकी नोट पे लिख डालें और वो डाल के अपने पेपर जार में डाल दें। तो मैं ये करता हूँ ये प्रैक्टिस, और साल के एंड में भी उसको खोल के देखेंगे कितनी सारी चीज़ें थे जिसके लिए मैं ग्रेटफुल रहा हूँ। तो रात में जब आप ये लिखते हो तो आप एक ग्रेटफुल मोड में चले जाते हो कि पूरे दिन भर के लिए, और इससे होता है कि आप रात में जब सोओगे तो होपफुली थोड़ा सा पॉजिटिव फील करोगे। आगे चलते हैं, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पावर ऑफ फेथ एंड पर्पस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मुझे आज इनफैक्ट आज एक दोस्त से ही बात कर रहा था, वो कह रहा था मेरा जो पर्पस है पैसा कमाने का, मतलब काम करने का, वो सिर्फ पैसा है। और मैं उससे यही बोल रहा था कि पैसा अगर
काम करने का पर्पस है तो ये बहुत ही वीक पर्पस है, क्योंकि पैसा आफ्टर अ वाइल आपके पास आ जाएगा तो फिर आपके पास पर्पस नहीं रहेगा काम करने का। तो इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचो अमीर लोग कितने ज़्यादा अमीर होते, जो अमीर होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है वो तब भी कितना काम करते हैं, इसलिए बिकॉज दे हैव गॉट अ फायरिंग पर्पस इन द लाइफ। तो फेथ कि हम कर लेंगे, और दूसरा पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट पर्पस यू विल नॉट बी हैप्पी और यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फैक्शन के लिए आपको पर्पस चाहिए, पैसा विल ऑलवेज बी अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, छठवां, गिविंग मोर देन यू टेक। ये बहुत ही सही चीज़ है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं क्रिएट करूँ उसमें जो वैल्यू है, जितना भी उसका टाइम यूज़ हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी देर भी आप वीडियो देखो उसमें जो वैल्यू आपको मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने देर का भी वीडियो आप सुन रहे हो तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू मैं दे सकूँ वो दे सकूँ अपने। तो हमेशा कोशिश करिए ज़्यादा वैल्यू दूँ। मैं और भी जो बिजनेसेस करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स करता हूँ, उसमें कोशिश करता हूँ कि जितना मैं उससे पैसा ले रहा हूँ, आई ट्राई टू गिव देम माई मोर टाइम। मैं अपना मोर सर्विसेज, मैं अगर किसी तरह उसकी लाइफ और बेटर कर पाऊँ, मे बी आई कैन डिज़ाइन समथिंग एक्स्ट्रा फॉर देम जो उनकी लाइफ में हेल्प कर पाए। अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा है तो कुछ और बनवा दूँ उनके लिए। तो बिकॉज आई प्रैक्टिस आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन प्रैक्टिस, तो मैं वो सब चीज़ें भी करता रहता हूँ जिससे कि उनको छोटी मोटी चीज़ें जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हैं उनसे थोड़ी उनकी एक्स्ट्रा चीज़ लगे, और दे ऑल्सो फील हैप्पी कि वी हैव गॉट समथिंग एक्स्ट्रा। तो उससे क्या होता है कि उनको लगता है कि वैल्यू हमें, जितना हमने पैसे किया हमें थोड़ी उससे ज़्यादा मिली। और अगर कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा कोट भी है इस बारे में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द कोट, बट उसका मतलब ये है कि आज जो आदमी अपनी जितना वो पैसा मिलता है उससे ज़्यादा काम कर रहा है, कल जितना वो काम करेगा उससे ज़्यादा पैसा उसे मिलेगा, राइट। तो इसी के साथ चलते हैं हम सातवें पॉइंट पे, अवॉइड कंपटीशन एंड फोकस ऑन क्रिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी, अपना यूट्यूब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने लगा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखने लगा हूँ, एंड यू स्टार्ट फीलिंग एनवी अबाउट आफ्टर अ सर्टेन वाइल कि यार वो जो बंदा है वो तो उसका तो कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, मेरा कंटेंट उससे बेटर है, ये है वो है, और उसके पास ज़्यादा व्यूज़ हैं, उसके पास ये है। तो और वो कंपटीशन एक्चुअली इज़ अ स्कैर्सिटी माइंडसेट। आप ये समझो कि आपको लगता है कि दुनिया में कमी है, और या तो वो जीत जाएगा या आप जीत जाओगे, तो मैं जीत जाता हूँ। तो ये जो कंपटीशन वाली भावना है, इसकी वजह से आपको लगता है कि दुनिया में कमी है पैसे की। पर आप ये सोचो ना, उसको भी मिल जाए और आपको भी मिल जाए, आप भी बड़े यूट्यूबर बन जाओ, वो भी बड़ा यूट्यूबर बन जाओ, व्हाई नॉट। तो जो स्कैर्सिटी माइंडसेट है और जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड फोकस ऑन क्रिएशन, यू शुड फोकस ऑन इवॉल्विंग, कि आप कैसे बेटर डे बाय डे बन सकें। तो मैंने फिर कोशिश करी आफ्टर सर्टेन वाली ये बात कर समझने की कि नहीं यार, मुझे उस पर फोकस ही नहीं करना कि वो क्या कर रहा है, और मुझे फोकस करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे मेरा कंटेंट या मेरा जो जर्नी है वो बेटर हो सकती है। तो फिर मैं आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन माई सेल्फ। चलते आगे, और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विच इज़ एक्ट नाउ एंड कीप मूविंग। अब एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं, आप ज़्यादातर 90% लोग वेट करते हैं राइट टाइम का, राइट सिचुएशंस का, राइट एसेसरीज़ का, कि राइट कैमरा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, राइट टाइम का। वो टाइम कभी आता नहीं है। राइट एज का, फिटनेस के लिए मे बी राइट एज का आप वेट करेंगे, राइट जगह शिफ्ट होने का, जहाँ जिम बहुत नज़दीक हो, में भी आप उसका वेट करेंगे। तो आप जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का, वो राइट मोमेंट आने वाला है नहीं। तो जो भी आपके पास है, जिस भी रिसोर्सेज में, जिस भी सिचुएशंस में आप हैं, बेस्ट जो आप कर सकते हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। तो दीज वर द 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो मुझे लगते हैं आपको इस साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक से ज़रूर सीखना चाहिए। आखिरी जो मैं इसको बुक को समराइज़ करना अगर करूँ, तो मैंने अब उसको एक 3 लाइन के 3 जो पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, उसमें मैंने समराइज़ करने की कोशिश करी है, विच इज़ थिंकिंग राइट, सही तरीके से सोचना है, एक्ट एफिशिएंटली, जो भी है उसके उस रिसोर्सेज को उठा के एक्शन लेना है, और आखिरी इज मेंटेनिंग द ग्रैटिट्यूड, और जो भी आपके पास है, जो भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। तो आपकी जर्नी
इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर बहुत ही प्रोडक्टिव होगी और आपकी लाइफ भी बहुत ही खुशमिजाजी से निकलेगी। तो ये मेरी दुआ भी है आप सभी के लिए, और आई होप आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर अपनी लाइफ में सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में बहुत ही बढ़िया तरक्की करने वाले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।